यह कौन आ गया बीच में? हाई स्कूल में पढ़ने वाली वीना की बेटी लवली अपनी बुआ वर्षा के जाने के बाद माँ पर नाराज़ हो रही थी और कह रही थी, मम्मा वह साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी जो तुमने बुआ को दे दी। देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी कभी उसे पहनना चाहूँगी। वीना आश्चर्य से बोली, तुम अभी साड़ी कहाँ पहनती हो? और फिर बुआ को पसंद है इसलिए मैं मना क्यों करती? नाराज़ लवली बोली, यह तो हमेशा से होता आया है। बुआ को जो कुछ पसंद होता है वह यहाँ से ले जाती है। उसके बाद वह उन चीज़ों के नाम गिनाने लगी जो वर्षा पहले कभी ले जा चुकी थी। सोच करके वीना के मन में भी यह बात आई कि लवली सच कह रही है। नंद वर्षा को जो कुछ पसंद आ जाता वह उसकी तारीफ करती तथा वीना खुद ही उसे वह दे देती। वैसे वर्षा भी सबके लिए कोई ना कोई उपहार लाती थी, लेकिन बच्चे उपहारों को भावनाओं से अधिक कीमत तथा फैशन के अनुसार महत्व देते हैं। वीना ने सोचा, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं इसलिए आगे से वह ऐसा कोई भी सामान वर्षा को नहीं देगी। उधर अपने घर लौटकर वर्षा की बेटी तन्वी भी अपनी माँ पर नाराज़ होकर कह रही थी, पहले मुझे ड्रेस चुनने का अवसर देना चाहिए था, पर आपने यह नहीं किया। जो ज़्यादा अच्छी थी वह लवली को दे दी। यह सोचकर वर्षा को भी लगा कि शायद तन्वी सही कह रही है। पहले तन्वी से पूछना चाहिए था कि उसे कौन सी ड्रेस चाहिए। उसने सोचा आगे से वह ऐसा ही करेगी, तन्वी से पूछकर ही लवली को कुछ देगी। वर्षा और वीना ननद भाभी थी पर सहेलियों की तरह थी। एक दूसरे को उपहार देना तथा पसंद आने पर अपनी कोई भी वस्तु दूसरे को दे देना उन्हें बुरा नहीं लगता था। समस्या शुरू तब हुई जब से दोनों के बच्चे बड़े होने लगे। वर्षा जब भी मायके आती उसकी माँ दोनों बच्चों का बहुत लाड दुलार करती। वर्षा के बच्चों की रुचि के अनुसार ही भोजन बनता और कहीं बाहर घूमने फिरने जाते। वीना के दोनों बच्चे इस बात से न जाने कब चिढ़ने लगे, वह जान ही नहीं पाए। बड़े होते हुए चारों बच्चे पहले के बच्चों के समान भावुक नहीं थे और ना ही वे एडजस्टमेंट में यकीन करते थे। उन्हें बार बार दादी या नानी द्वारा टोका जाना भी पसंद नहीं आता था। एक दूसरे का लिहाज करना भी उन्हें नहीं भाता था। कोई भी नारी अपनी संतान से बढ़कर किसी और को नहीं समझती, इसलिए धीरे धीरे वर्षा और वीना में भी दूरी आती जा रही थी। बच्चों द्वारा नासमझी या बचपने में लगाए गए आरोप दोनों को सही लगते थे। वीना के बच्चों को बुआ घर आना और उन पर काफ़ी पैसा खर्च करना पसंद नहीं आता था। उनकी दादी और मम्मी इन दिनों सब कुछ बुआ की मर्जी से ही करती थी। उनकी दादी भी बेटी के बच्चों को उस समय ज़्यादा महत्व देती थी क्योंकि उन्हें लगता था कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। वर्षा के बच्चों को अपनी छुट्टियां मामा के यहाँ बिताना अच्छा नहीं लगता था। इसके स्थान पर वे कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जाना चाहते थे। सबसे बढ़कर अपने ममेरे भाई बहन का एटीट्यूड उन्हें खल जाता था। इस तरह से बच्चे धीरे धीरे अपनी माँओं को एक दूसरे से दूर कर रहे थे। यह सब इतने धीरे धीरे हुआ कि वे समझ ही नहीं पाई। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, नौकरी करने लगे और फिर शादी भी हो गई। इस बार वर्षा अकेली ही मायके आई। अब तक उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। भाई ने उसे प्यार से गले लगाया और भाभी वीना उसकी खातिरदारी करने लगी। वर्षा उसके पीछे पीछे रसोई में आई और उसे बाहर खींचते हुए बोली, भाभी आज घर में खाना नहीं खाएंगे, चलो कहीं बाहर चलते हैं। वीना भी खुश होती हुई बोली, हाँ पहले मॉल से कुछ शॉपिंग करते हैं, उसके बाद कुछ खाकर ही लौटेंगे। शॉपिंग करते समय वीना को याद आ रहा था कि पहले बच्चों के साथ आते थे, तब सब कुछ बच्चों के लिए ही लिया जाता था। अब केवल वे दोनों आई हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए ही कुछ लेना है। वर्षा समझ गई कि भाभी कुछ उदास हो रही है। वह कहने लगी, भाभी अब बच्चे अपनी अपनी दुनिया में रम गए हैं, अब हमें बस खुद पर ध्यान देना है। वीना बोली, सही कह रही हो, बच्चे खुद तो अपनी दुनिया में बस गए लेकिन हमारी दुनिया में उथल पुथल करते रहे। अब दोनों हंसकर कह रही थी, हाँ शिकायतें ही शिकायतें रहा करती थी। उन्हें दोनों को ही आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह से बच्चों की वजह से वे दोनों दूर हो गई। वीना ने वर्षा को गले से लगा लिया और कहने लगी, बच्चों के साथ साथ हम भी बचपना कर रहे थे, अब सब भूल जाओ और अपनी वही प्यारी दोस्ती फिर से निभाओ। वर्षा भी हंसकर बोली, सही बात है, ये कौन विलन बीच में आ गए थे जिनकी वजह से हम दोनों दूर हो गए। दोनों मिलकर हंसने लगी। कई बार ऐसा होता है, माता पिता बच्चों की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने रिश्तेदारों से पहले जैसे संबंध नहीं रख पाते। बच्चों को अलग माहौल मिल रहा है, इसलिए उनके विचार अलग है, इसलिए अपने रिश्तों को बच्चों के विचारों से अप्रभावित रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।